धुबरी विधायक जयराम महतो इस वक्त में छाताबाद पहुंचे हुए हैं। सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। विधायक जी, इस इलाके में भूदासान पिछले 7 तारीख को हुआ। तकरीबन 40 घर में 16 घर तो जमींदोज हुए हैं, जिसमें से आंशिक रूप से कुछ और भी घर जमींदोज हुए हैं और 150 घर अभी भी आसपास के प्रभावित हैं। तो ये पूरा इलाका डेंजर जोन में तब्दील हो गया है। बीसीसीएल इस इलाके में अभी तक रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम नहीं किया। हालांकि आज कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधिमंडल प्रभारी वगैरह सब लोग आए थे, तो कुछ बात सीएमडी से उन लोगों ने फोन पे बात कराया, लेकिन अभी भी उन लोगों का कहना है कि लोकल स्तर पे जो सांसद को या विधायक को पहल करना चाहिए वो हुआ ही नहीं। वोट मांगने सब आते हैं, लेकिन प्रयास किसी ने कुछ नहीं किया। देखिए, आप आसपास जान लें, मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी जो वर्तमान में ऐसा है, सांसद विधायक पहले अपना देखते हैं कि वो बूथ में हमारा वोट मिलल हो कि ना मिलल हो। उसके बाद ये भी देखते हैं कि भाई उसके बाद वो किसी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देते हैं। और आप भी जानते हैं कि बाघमारा जो पिछले 15-20 सालों का इतिहास है और उसमें जो कोयला की कमाई, अवैध खनन का इतिहास है, उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि की सीधी भूमिका रहती है और वही भूमिका है जिसके बदौलत वो अपने वर्चस्व को स्थापित किए हैं। क्योंकि अगर कोयलांचल में राजनीति करनी है तो बिना कोयला के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, और वो कोयला तो ईमानदारी का होगा नहीं, वो 2 नंबर का ही होगा। तो पिछले 1.5 दशकों से 2 दशकों से यहाँ क्या हुआ, ये लोग खुद ब खुद अब बताएंगे। तो कोयला अभिशाप हो गई है। कोयला अभिशाप है, एक आम व्यक्ति के लिए कोयला अभिशाप है और एक सातिर व्यक्ति के लिए कोयला वरदान है। जो सातिर है वो हम पिछले अभी आपके एक सम्मानित अखबार में ही पढ़ रहे थे, पिछले 2 सालों में कोयलांचल के क्षेत्रों से 700 लोग करोड़पति बन गए। तो जो सातिर हैं, जो चोर किस्म के हैं, उनके लिए कोयला वरदान है, और जो अपनी जमीन पर खेतों के साथ अपने परिवार के साथ ईमानदारी पूर्वक जीना चाहते हैं, कोयला उनके लिए अभिशाप है और उनके लिए, चोरों के लिए ये वरदान है। तो आपने तो बहुतों को जमीर जिंदा करने की बात अपने कहा भी, कुछ लोग को आपने कहा भी कि भाई जमीर अपना जगाइए और जिनका जमीन और जिनके पैसे से आप ऐश मौज कर रहे हैं वो लौटाइए। अभी मौका है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, क्योंकि हम कई बार इनडायरेक्ट पैसा लौटवा चुके हैं। एक बार तो हमने एक पुलिस के पदाधिकारी ले लिए थे 20,000। हम बोले यार वो बीमार आदमी है, उसको छोड़ दो, हमको मालूम है तुमको 35 लाख लिया थाना देने के लिए। बोला ठीक है भेज दीजिएगा। उसका जमीर हम जिंदा क्यों लौटवा दिया। एक जगह घटना घटी थी कोयलियरी में, तो बोला कैसे देंगे इतना पैसा, हमको मालूम है कि पैसा कहाँ से आता है, पीछे से दे दीजिए। वो पीछे से 15 लाख ला के दिया था। यहीं बाघमारा की एक घटना थी, उसमें पीछे से 10 लाख ला के दिया था। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप मीडिया में मत आइए, चूंकि मीडिया में आपको लोग सफेद पोस्ट जानते हैं, आपको ईश्वर के रूप में भी हम मानने लगे हैं। आप बैकडोर आइए और जो दुर्गति की है इस कोयले की कमाई में, मौका है उसको प्रायश्चित करने का। ये जमीन, ये पूरा इलाका बीसीसीएल का है। बीसीसीएल का अपनी उसकी सीआईएसएफ सुरक्षा है, उसके बावजूद भी कोयला चोरी हो रही है। तो आखिर ये रुकेगा कब? बीसीसीएल प्रबंधन का दावा है कि अब वो बहुत हद तक जो इस पर कानून बना के या इस पर रोक लगाने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए, जब तक यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो बीसीसीएल के पदाधिकारी हों या सीआईएसएफ के हों और जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि, जब तक इनकी मंशा साफ नहीं होगी, जब तक इनमें एक ये विजन नहीं होगा कि हम अपने देश को ऐसे हाल में नहीं लेकर जाना चाहेंगे जहां आने वाले दिन जमींदोज होंगे, अवैध निकासियां होंगे, अवैध खनन होंगे, जब तक इनका जमीर नहीं जागेगा, आप कोई भी पॉलिसी बना ले, पॉलिसी की कोई कमी नहीं इस देश में। कई पॉलिसियां हैं, अनगिनत पॉलिसियां हैं, कई कानून हैं, लेकिन उनका अनुपालन जब तक नहीं करेंगे, और अनुपालन जब तक बड़े लोग नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं करेंगे, हम इस बदहालत से बाहर नहीं आ सकते। छाताबाद के लोगों के लिए क्या आप मांग करते हैं? मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूँगा, उनकी इस लड़ाई, ये लड़ाई वाजिब है। आज कोई भी इंसान, उसके लिए 3 चीज़ें हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके रोटी हो, बदन पे कपड़ा होना चाहिए और एक आशियाना होना चाहिए जहां वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ये आशियाना ही उनका उजाड़ा जा रहा है। वो आशियाना बचाओ की इस लड़ाई में हमारा पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। मैंने कहा कि अगर धरना से बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर अगले चरण की आंदोलन की तैयारी करते हैं तो उसमें केवल हम लोग आएंगे नहीं, अगर आप भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो 2 दिन के लिए सही जरूर आपके साथ हम बैठेंगे। एक लड़ाई आप रांची में भी लड़ रहे हैं, छात्रों के साथ है। छात्रों के मुद्दे पर जेपीएससी को रद्द करने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन अभी भी सीजीएल पर, जेसीसी सीजीएल पर अभी तक सरकार की दो मत नहीं है। सरकार की गला वहां दबी हुई है। सरकार के कई बड़े नेता आकर फंस जाएंगे, कई बड़े मंत्री जो सरकार के खासम खास है वो फंस जाएंगे। और एक तो फंसी गए हैं पार्टी महासचिव की मैडम, क्योंकि वो स्त्री है इसलिए उनका मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, ये मेरी शुरू से परंपरा रही है। तो उनके पार्टी के महासचिव, अध्यक्ष के बाद अगर पार्टी में होता है तो महासचिव का है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की यही परंपरा है, अध्यक्ष और महासचिव की। तो महासचिव की मैडम फंस गई है। क्या किया उन्होंने? नंबर बढ़ाने के लिए 10-15 लाख लिया है। आप सोच के देखिए कितने बच्चे पास किए होंगे। अगर 1000 बच्चे पास किए होंगे तो उनमें अगर 500 को अगर नंबर बढ़ा के किया होगा तो 500 गुना 10 लाख इधर इनका। तो भाई तिवारी का सिंडिकेट तो बहुत बड़ा है वो।
बहुत बड़ा सिंडिकेट है, लेकिन आदमी छोटा है। उसका सिंडिकेट बड़ा इसलिए हुआ कि उनको बड़े लोगों ने आशीर्वाद दिया। जीपीसी के चेयरमैन तक ख्यांगते साहब उसमें शामिल रहे। ख्यांगते ने 2 करोड़ लिया, और ख्यांगते के बारे में हमें एक आईएएस नहीं बताया कि विधायक जी क्या बताएं, 1 नंबर का दुरुपया आदमी है। अच्छा, अब उस दुरुपया आदमी को मुख्यमंत्री उठा के मिजोरम की, मणिपुर के, वहां से उठा के झारखंड में ले आए, आशीर्वाद दे दिए, तो मुख्यमंत्री की जो निष्ठा है उन पर भी सवाल होगा। तो सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे सीबीआई हैं? जांच की मांग हम लोग करते हैं, लेकिन सरकार पीछे इसलिए हट रही है कि उसमें बोल तो रहे बहुत लोग फंस जाएंगे, बुरी तरह फंसेंगे, कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, जिनको आप दिन में देखते हैं कि वो राम राम अल्लाह अल्लाह करते हैं, भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का नाम लेते हैं, वो बिल्कुल उनमें काली धब्बा लग जाएगा। इसलिए सीबीआई जांच नहीं करवा रहे हैं। तो इस आंदोलन को अब बीजेपी सपोर्ट तो कर ही रही है, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो सरकार करिए कि पूरी तरह से ये विपक्ष के कुछ लोगों के फंडेड आंदोलन है, ये जंतर मंतर का बदला जो है रांची से चुकाया जा रहा है। नहीं देखिए, सरकार इसको फोल्ड हमारे पास तो कोई फंड है नहीं, और हम लोग फंड क्या देंगे? हम लोग दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो वो तो कोई भी दे सकता है। झारखंड आंदोलन में आप अभी भी चले जाइए तो लोग अपने घर में झोला पर निकालिएगा तो चावल भर देंगे। और दूसरी बात देखिए, आज के समय में जो जंतर मंतर के बाद जितने भी इस राज्य में, देश में प्रोटेस्ट होंगे, उनमें एक दूसरे का नैतिक समर्थन होगा। अगर बंबई में बैठा कोई भाई यहाँ नहीं पहुंचेगा तो 500 रुपये आपको भेज देगा। तो अगर मान के चलिए इस आंदोलन में अगर 1 लाख लोगों ने भी डोनेट किया होगा तो कई करोड़ रुपए अपने हो गए। तो इसलिए हमें नहीं लगता है किसी को फंडेड करने की आवश्यकता है। ये मूल रूप से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, और उनकी जब परेशानियों को लोग सुन रहे हैं तो वह संवेदना के साथ उनको सहयोग कर रहे हैं। तो देवेंद्र के साथ जो है जयराम भी वहां मौजूद रहेंगे लड़ाई में? हाँ बिल्कुल, हम तो हमेशा हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र भी है। अब मान के चलिए, हम सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमारी पार्टी से 1 ही विधायक है। अगर 10 विधायक होते तो हम भी 10 दिन नहीं, जब तक भूख हड़ताल चलता हम भी वहाँ डटे रहते। क्योंकि हम लोग तो ऐसे भी खाना खाते हैं कहाँ है जी, लोग कहते रहते हैं खाना खा लीजिए विधायक, खा लीजिए ना। हम लोग का सोने का टाइमिंग है ना खाने का टाइमिंग है, तो हम लोग का शरीर तो इस सब चीजों से लगभग हम लोग बहुत कम में ही चला। तो संघर्ष करते करते तो आप अपने जीते, उसी तरह से प्रशांत भी बिहार में जीत गए, तो लड़ाई करते रहिए, आगे बढ़िए। बिल्कुल आगे ही बढ़ रहे। तो हम तो बोले अगर एक विधायक नहीं होता ना तो हम वहीं खूंटा गाड़ के रहते, लेकिन चूंकि वीडियो को देखना है, सीओ से बात करनी है, थाना से बात करनी है, रोड एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी को सांप काट दे रहा है, क्षेत्र है ना, और विधायक की जवाबदेही बहुत बड़ी होती है। और आज के समय में हम जहां से विधायक बने हैं और उस आसपास के जो लोग हैं वो बहुत उम्मीद लगाते हैं हमसे, हर एक छोटा छोटा काम में कम से कम विधायक जी अगर उनसे बात हो जाए तो काम उनका आसानी से निकल जाए। तो यही तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ के बगल के विधायक नहीं पहुंच पाए और डुमनी से जयराम यहाँ पहुंच गए। यहाँ के विधायक कैसे पहुंचेंगे? अगर वो आ भी गए तो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? उनका 1.5 दशक का इतिहास है, इतना वर्चस्व, ये जो अंधाधुन जो साम्राज्य खड़ा किया, कैसे खड़ा किया? अभी तो झारखंड में है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कहीं भी तो जाएंगे ईडी तो पहुंच ही रही है धीरे धीरे सब जगह। देखिए ईडी तभी पहुंचेगी जब वो बीजेपी का प्योर लीडर ना हो। जो प्योर लीडर है बीजेपी का, उसके यहाँ ईडी नहीं पहुंचेगी। 100 खून माफ है वहाँ। हाँ 100 खून माफ है जी।